विपक्ष ने सवाल किया कि इस डील में जो कि यूएस से हुई है उसमें 18% टैरिफ के अलावा और किसी बात को स्पष्ट नहीं किया गया। तो अब जब फ्रेमवर्क हुआ तब सारी चीजें स्पष्ट हुई। तो पहले से ही पानी पे लठ मारने से थोड़ी ना अलग हो जाएगा। उसके लिए तो सारी चीज क्लियर होने के बाद, यदि बिना फ्रेमवर्क के हो जाता तो ये कहा जाता कि 4 महीने पहले जिस पर भारत की आपत्ति थी वो आपत्ति भारत ने वापस ले ली। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। आप देखिए 10 साल के बाद हम ईयू से डील कर सके हैं। एक प्रोसेस होता है, जब तक दोनों देश के दस्तखत होकर के सारे माइन्यूट डिटेल नहीं आ जाएं, तब तक हमें अपने ही देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के मुखिया के बातों पर आप ज़्यादा भरोसा रखें, बनस्पत इसके कि जिसको कल तक आप गाली दे रहे थे वो कहते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन जब वो कह देता है तो आप तुरंत सच मान लेते हैं। देखिए, इसमें लगातार अमेरिकन दबाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे हालात में, इसीलिए ट्रंप को जो है लग रहा है कि वो हाथ उमेट के जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे जो है उगाही कर लें। वो इस तरह का उनका अप्रोच है। भारत पे जिस तरह से दबाव बनाया, जिस तरह से हमारे देश पर एक धमकाने की कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर को अपमानित करने की कोशिश की, जो बयान आए हैं वो उनको दरकिनार करते हुए अगर इस डील को हम देखें तो हमारे पास जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने विकल्प नहीं थे कि हम अमेरिका को छोड़ देते, क्योंकि जियोपॉलिटिकल की कंपल्शन थी। तो एक तरह से हम इसे डिफेंसिव विक्ट्री के रूप में देख सकते हैं, भले हम इसे विक्ट्री ना कहें। ना भारत देश कभी इतना कमजोर था, ना है, ना रहेगा कि वो किसी दूसरे देश के दबाव में आके कोई समझौता करेगा। मतलब ये दुनिया के बड़े चौधरी हम लोगों के लिए नियम बनाते हैं और खेल वैसा ही खेलते हैं जैसा ये खेलना चाहते हैं। और इस सहमति की आड़ में अगर हम उस पूरे परिदृश्य को अगर भूल जाएंगे या इस तरह की चर्चाओं में नहीं लाएंगे तो हम या तो विपक्ष में बैठे हैं या सत्ता पक्ष में बैठे हैं, पर हमारी नजरों पे पर्दा तो पड़ा ही हुआ है।